आदिवासी समाज के युवा, भगत भक्तणी, कर्मचारी, अधिकारी, बेरोजगार भाई, किसान, मजदूर यहाँ पर आए और हम लोग यहाँ के रहने वाले होने के नाते मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से भाई आए हैं, उन सभी को हम दिल से नमन करते हैं। आज आप देखा होगा कि यहाँ पर केवल भील आदिवासी नहीं है, यहाँ पर मध्य प्रदेश के गोंड आदिवासी भी हमारे बीच में आए हैं और राजस्थान के मीणा आदिवासी भी हमारे साथ आए हैं। एक बहन हमारे बीच में बैठी है और ट्रैफिक जाम होने की वजह से एक मैडम, हमारे हीरा मैडम, पीछे छूट गए और वो आ नहीं पाए। आज आप लोगों ने देखा होगा कि गड़ी से लगा करके क्या हाल है, इधर मोना डूंगर, इधर संतरामपुर, जितने भी रास्ते हैं पूरे रास्ते जाम है। मानगढ़ पहाड़ पर कोई जगह खाली नहीं है जहां पर गाड़ियां ठहरनी हो और हमारे लोग नहीं हो। आज आप लोगों ने पहली बार देखा होगा कि 1913 में पहली बार गोलियां चली होगी। उस जमाने में बगैर रास्ते लोग उतरे होंगे, लेकिन आज रास्ता होने के बावजूद भी बगैर रास्ते चढ़ करके भी इस पहाड़ पर चढ़े हैं, यह बड़ी बात है। जब पूरा रास्ता जाम हो गया तो भीलों को चढ़ने के लिए कोई रास्ते की जरूरत नहीं होती है और सबसे खड़ी चढ़ाई है, वहां चढ़ करके हमारे भाई आए। ये अपने आप में बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है मेरे भाइयों। इस दिन को हमें याद रखना होगा और आज प्रण करके जाओ कि ये जो आदिवासियों की एकता कायम हुई है वो हम लोग कभी टूटने नहीं देंगे। आज आप लोगों ने देखा होगा कि हमने कहा था कि यहां पर हम किन किन लोगों को लाने वाले हैं। आज आप लोगों ने देखा होगा, पहले आप लोगों के बहुत कम लोगों को जानकारी होगा कि मानगढ़ पर 17 नवंबर 1913 में जो गोलियां चली थी और हमारे पुरखे शहीद हुए थे, उस समय संत गोविंदगढ़ महाराज और वीर भगत पूजा कर रहे थे। क्या कर रहे थे? पूजा कर रहे थे। और वो पूजा की लेसनी आज की तारीख में कहां है? पूजा करने की कोई लेसनी तो थी ना उस जमाने में, वो कहां है? आज तक किसी को पता नहीं है। ये हमारे गांव में है, हमारे गांव में। महाराज एक महाराज बात दो, सिंह जी महाराज, ये इतिहास आपको ज्ञान होना चाहिए। ये सिंह जी महाराज है, पकड़ के महाराज को पकड़। हाँ, ये सिंह जी महाराज है मेरे गांव के। इनके पिताजी मेघाजी महाराज और इनके पिताजी खेमजी महाराज और इनके पिताजी थे नगा महाराज। सिंह जी महाराज, मेघाजी महाराज, खेमजी महाराज और नगाजी महाराज। ये नगाजी महाराज ही वो सेवा लेकर के वहां आए थे, ये उनके वंशज है। और वो सेवा अभी मौजूद है यहां पर। भाई शिवा भाई बताना जरा, ये कॉल करके बताओ महाराज, थोड़ा सा कॉल करके बताओ। ये नॉलेज होना चाहिए। ये आज पहली बार मानगढ़ पर प्रदर्शनी हो रही है, पहली बार आप लोगों के सामने इसको
सभी भगत भक्तन इसके दर्शन भी कर सकते हो और इसको नमन भी कर सकते हो। ये 1913 से हमारे पूर्वों की निशानी है, जो कि मेरे भाइयों आज तक हमारे इतिहास को सही तरीके से किसी ने सामने रखने का कोशिश नहीं किया। हाँ, ये देख लीजिए, सीधा रखो, आप आ गए जो भारत आप हाँ, देख लीजिए ये निशानी, यहां से हमारे वहां के 7 आदमी, 7 जने यहां से निकले और अपनी धोती में बांध करके लाए और 7 से 8 दिन बाद हमारे गांव में पहुंचे। ये निशानी लेके आए, ठीक है? हाँ भाई, ठीक है, आप लोगों ने देख लिया, ठीक है, अब इसको संभालो। ये पूजा की सामग्री है, ये हल्दी घाटी से हमारे पूर्वजों के रक्त से सनी मिट्टी भी हम लोग लाए यहाँ पर। मेरे भाइयों, पहली बार संत गोविंद गुरु महाराज बेड़सा में ठाकुर के द्वारा परेशान करने के बाद पाल सुराता के भीलों ने उनको अपने वहां पर शरण दिया और उनको खाना पीना दिया और वहां के गमेती, पाल सुराता के गमेती ने उनको अपना खुद का घर दिया और उन्होंने अपने घर से बाहर रहे और गोविंद गुरु महाराज और उनकी पत्नी गनी मां को अपना खुद का मकान दे दिया। उनके वंशज भी आज आपके बीच में है। ये अकरा जी आपका हरिदेव जी महाराज है, उनके पिताजी डूंगर महाराज और वजा महाराज और वाला महाराज, जो वाला महाराज थे वो गमेती थे पाल सुराता के, और पाल सुराता के जो वाला महाराज गमेती थे उन्होंने खुद ने अपना मकान संत गोविंद गुरु महाराज को रहने के लिए दिया था। ये साथी आज हमारे बीच में आए हैं, ये मेरे बाबा लगते हैं और उनके पूर्वज जो पाल सुराता बसाने वाले लोग थे, माना रोल उनका एकमात्र बेटा था, उसके लिए मेरे पूर्वज ने अपना सिर दान कर दिया और एक बेटे को उन रजवाड़ों से लड़ने के लिए बचाया था। हमारे पूर्वज, हम उस पाल के लोग रहने वाले हैं। हमारे पूर्वज ने अपना माथा दे दिया लेकिन उनका वंश बचा के रखा। वो वंश नहीं बचा होता तो संत गोविंद गुरु महाराज को किसी ने घर भी नहीं दिया होता। यह इतिहास हमको ज्ञात होना चाहिए। उसी परिवार से ये नारायण महाराज भी है। ये आप लोगों को, ये पाल सुराता की विरासत है मेरे भाइयों। अब देख गई तो और हमारे ये पाल सुराता के सारे कोटवाल वगैरह हैं, आप लोगों का परिचय हम लोग और बाद में करवाएंगे नेक्स्ट में। आज इस जानकारी को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं, ठीक। एक इंपॉर्टेंट बात, हमारे इलाके में एक संत आदमी ऐसा है जो आपके बांसवाड़ा के हैं, जिन्होंने एक सपना देखा। वो सपना कब पूरा होगा ये मैं कह नहीं सकता। वो उन्होंने एक सपना देखा था कि बेड़का है वो हमारे पुरखों का है, तो वहां गादी हमारी होनी चाहिए। यह सपना देखा था और वो बालेश्वर जी पीरा महाराज हैं, वे भी हमारे बीच में हैं। वो दो बातें आपके बीच में रखेंगे। थोड़ा एक बार महाराज आपका थोड़ा सा देख लें, दो बातें बीच में रखेंगे। ये बालेश्वर जी पीरा महाराज जो आज की तारीख में इंदौर में रहते हैं, उन्होंने एक सपना देखा कि पूरे देश के आदिवासी लोग, विशेषकर गौड़ आदिवासी लोग, पूरे साल भर में झगड़े होते हैं जितने जमीन संबंधी या कोई भी कहासुनी के आधार पर
जो भी झगड़े हो जाते हैं उन झगड़ों का निपटारा गोंड आदिवासी कौन से दिन करते हैं? कौन से दिन करते हैं आप बताइए। ये भील आदिवासियों को इतना पता नहीं होगा, लेकिन सभी गोंड आदिवासियों को पता है। सभी गोंड आदिवासी अपने सभी झगड़े, पूरे साल भर के झगड़े माघ पूर्णिमा के दिन खत्म करते हैं। सारे गांव के कौन सी तारीख को? माघ पूर्णिमा। तो माघ पूर्णिमा के दिन हमारे भीलों का क्या होता है? कौन सा मेला होता है? बेड़का का मेला होता है। तो भील प्रदेश का हाई कोर्ट कहां होना चाहिए? बेड़का में होना चाहिए। क्या आप लोग इसका समर्थन करते हैं? हाथ ऊंचा करके समर्थन करिए। आने वाले समय में बेड़का टापू पर सभी आदिवासियों का न्याय का केंद्र होगा, यानी हमारे तमाम प्रकार के न्याय होंगे, वो न्याय बेड़का टापू पर होंगे। वैसे भी हमारे भक्तों ने कहा है कि बेड़का नो न्याय एक दाड़ो जरूर थाएगा और ये कालिया सोता जुग में पहली बारी आवेगा कालिया नहीं। और ये आज प्रण करके जाओ, आप महाराष्ट्र के भाई, गुजरात के भाई, मध्य प्रदेश के भाई, आप लोगों को जिस तरीके से आज आप लोग भगवाकरण रोकने के लिए मानगढ़ पर चारों राज्य के लोग इकट्ठा हुए हो, उसी तरीके से बेड़का पर भी 4 राज्य के आदिवासियों को आपको एक दिन इकट्ठा होना पड़ेगा। वहां पर भी हमारे पूर्वजों ने अभी बेड़का पर हमारे बाणासुर का मूर्ति लगाया था। ये लोग रात को उठा करके भाग गए, दिन को नहीं भागे, रात को उठा करके भाग गए। तो उसका भी हम लोगों को न्याय करना है। तो मेरे भाइयों, आप लोगों को एक समय ऐसा आएगा कि आपको हम बेड़का पर भी बुलाएंगे। तो उस समय महाराष्ट्र वालों को भी आना है, मध्य प्रदेश को वालों को भी आना है, गुजरात वालों को भी आना है और राजस्थान वालों को भी आना है। जैसा कि आप लोगों के बीच में हमारे भाइयों ने बात रखी कि मानगढ़ हमारे भील प्रदेश की राजधानी होगा। यदि आप लोगों की ये इच्छा है और इस इच्छा के अनुरूप हम लोगों का सभी का दिल एक होता है, तो ये भी दिन आएगा। क्योंकि किसको पता था 2016 में, किसको पता था कि एक दिन ऐसा आएगा 7 साल बाद कि यहां पर आने के लिए सभी सड़कें जाम हो जाएगी? किसको पता था? ये गुजरात का रेस्ट हाउस है, गुजरात सरकार ने बनाया है। ये पास में ज्यादा दूर नहीं है, यहीं पर आदिवासी परिवार का गठन हुआ था। यहाँ पर सम्मेलन हुआ था, आदिवासी परिवार का प्रथम चिंतन शिविर हुआ था यहाँ इस हॉल में। लेकिन ये सर्किट हाउस है, वहां आदिवासी परिवार का आपका गठन हुआ था। आदिवासी परिवार शब्द का सिलेक्शन हुआ था और 4 पिलरों का सिलेक्शन हुआ था। क्या? संगठन विहीन आदिवासी परिवार, धर्म विहीन आदिवासी परिवार, पार्टी विहीन आदिवासी परिवार और बॉर्डरलेस आदिवासी परिवार। ये आप लोगों ने सिद्ध कर दिया। हम लोग आदिवासी धर्म के अलावा सभी धर्म छोड़ चुके हैं, यह आज आप लोगों ने सिद्ध कर दिया। आप लोगों ने यह सिद्ध कर दिया कि आप लोग हम किसी पार्टी की गुलामी नहीं करेंगे। क्या करोगे? कांग्रेस जाए भाड़ में, बीजेपी जाए भाड़ में। और एक और पार्टी आई थी, उसने हमारी सिलेक्शन प्रणाली मानने से इनकार कर दिया। उसका नाम है बीटीपी। उसका भी खात्मा करना होगा। क्यों? ये तो कहना चाहता हूं, हम लोगों ने, आदिवासी परिवार ने मानगढ़ से एक उद्देश्य बनाया था कि हम लोग राजनीति
नहीं, कभी राजनीति का काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमको पता नहीं था कि इतना बड़ा जनसैलाब आदिवासी परिवार के नेतृत्व में खड़ा होगा, ये हमको पता नहीं था। तो 2018 में इतना बड़ा जनसैलाब इकट्ठा हो गया राजस्थान में कि हमारे भाइयों ने सवाल रखा। ये राम प्रसाद जी डेंडोर साहब बैठे, मेरे घर मीटिंग थी 2017 के अंदर। ये सवाल खड़ा हुआ कि अभी अपने लोग किसी को भी वोट देना नहीं चाहते हैं और लोकतंत्र में हिस्सेदारी जरूरी है। लोकतंत्र में हिस्सेदारी क्यों जरूरी है? क्योंकि 5वीं अनुसूची लागू करवानी है तो अनुच्छेद 244(1) के तहत ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल भी बनाना जरूरी है। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनाना जरूरी है और ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में हमारे जीते हुए विधायक जाते हैं। हमारे जीते हुए विधायक पूरे देश में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में बैठते हैं। तो हमने 1 साल तक इसका मंथन किया और फिर जून 2018 में हम गुजरात गए। ये मध्य प्रदेश के भाई जो उस समय हमारे साथ आए थे वो बैठे हुए हैं। दाहोद, पंचमहाल, महिसागर के भाई जो हमारे साथ उस समय आए थे वो यहाँ बैठे हुए हैं। राजस्थान के जो भाई उस समय हमारे साथ आए थे वो यहाँ बैठे हुए हैं। और हमने एग्रीमेंट किया था वहां जाकर के। क्या एग्रीमेंट किया था? कि सिलेक्शन प्रणाली आदिवासी परिवार की है, उसको आपको मानना है। यानी आदिवासी जिसका भी सिलेक्शन करे उसको आपको टिकट देना है। यह हमने एग्रीमेंट किया था। वो कागज मेरे पास आज भी मौजूद है और आप लोगों को पता होगा 24 नवंबर शायद 2019 या 20 में यहां पर हम लोगों ने 3-4 राज्यों का एक और सम्मेलन दिया था। उसके टाइम में भी ये बात बताई थी, आप वीडियो देख सकते हो। 19 या 20 मुझे याद नहीं है। 19 में 24 नवंबर 19 को हमने यहां पर भी एग्रीमेंट किया था कि हम लोग गुजरात के मामले में हम दखल नहीं देंगे, मध्य प्रदेश के मामले में आप दखल मत देना और राजस्थान के मामले में भी तुम दखल मत देना। ये बात भी उन लोगों ने नहीं मानी और इस वजह से हम लोगों ने गाजियाबाद का चुनाव हुआ उस समय इनको बायकॉट कर दिया है। इसमें आप में से कोई भी भाई गुमराह होने की जरूरत नहीं है। इस बात का हमें ख्याल रखना है। तो अब क्या करेंगे? हमारा खुद का परिवार का भाई जिस पर हमने विश्वास किया वो भी गलत निकल गया, तो हम क्या करें? यह हमारे सामने एक बड़ा सवाल है। तो आज मध्य प्रदेश के भाइयों ने आपका रास्ता बना के दिखा दिया। क्या रास्ता बनाया? अभी पंचायती राज चुनाव के अंदर आदिवासी सिलेक्शन प्रणाली के आधार पर इन लोगों ने हमारे जनप्रतिनिधियों का सिलेक्शन किया और सिलेक्शन करवाने के बाद कांग्रेस भाजपा की ऐसी की तैसी हो गई, आप लोगों ने देखा। ये रतलाम, झाबुआ, धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा सभी के आदिवासी यहाँ बैठे हुए इस मानगढ़ पर है। उनको पूछ लीजिए आपने कैसे सिलेक्शन किया। हम लोगों ने बताया था उसी अनुरूप जितने भी आदिवासी समाज के कार्यकर्ता थे उन कार्यकर्ताओं ने मीटिंग किया और मीटिंग करने के बाद अपने इलाके में किस आदिवासी को जनप्रतिनिधि बनाना है वो सिलेक्शन किया और सिलेक्शन करने के बाद इलेक्शन किया और सबके सब जीते। आज कितनी बड़ी संख्या में जीते हैं ये आपके सामने एक बड़ा उदाहरण है मेरे भाई। इसी तरीके से आज प्रतापगढ़ के भाई को पूछ लीजिए, सारे प्रतापगढ़ जिले के भाई मिले, गाजियाबाद के भाई बैठे और इन लोगों ने 300 भाइयों ने रात को 9 बजे से सुबह 4 बजे तक गाजियाबाद का चुनाव कौन लड़ेगा उस भाई का सिलेक्शन किया और सिलेक्शन करने के बाद क्या नाम है, थावरचंद भाई
बनवाया और वो उम्मीदवार कितना वोट लाया? 51,000। और जो बीटीपी के नाम से लड़ा वो कितना लाया? 1900, 2000 भी नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि हमको पार्टियों की जरूरत नहीं है। हमको बोलने वाला आदमी, हमको समाज के लिए लड़ने वाला आदमी वहां भेजना है। उसके लिए हम लोगों को काम करना है मेरे भाइयों। ये है सिलेक्शन प्रणाली। उसके लिए अभी गुजरात का चुनाव आ रहा है। आपको ये पड़ोसी जिला दाहोद, पंचमहाल, अरवली, साबरकांठा, बनासकांठा, छोटा उदयपुर, उस जिले के अंदर मध्य प्रदेश और राजस्थान के आदिवासियों को सहयोग करने के लिए आना है। क्या आप लोग आओगे? अभी गुजरात में चुनाव होगा तो आप लोगों को खाने और रहने की व्यवस्था जरूर होगी। आप लोगों को प्रचार के लिए, अपने भाइयों को समझाने के लिए आपको सभी को गुजरात आना है। अलीराजपुर वाले, दाहोद वाले, वो छोटा उदयपुर का सहयोग करोगे कि नहीं करोगे? और झाबुआ वाले हैं वो दाहोद को समर्थन सहयोग करेंगे और प्रतापगढ़ और रतलाम वाले हैं वो आपका महिसागर और अरवली वाले को हमारे राजस्थान यानी मध्य प्रदेश आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा के भाई हैं वो अरवली और पंचमहाल और आपका साबरकांठा के भाइयों को सहयोग करेंगे। क्या आप लोग ये करोगे? यदि ऐसा करोगे तो गुजरात विधानसभा में पहली बार, गुजरात विधानसभा में पहली बार जिस तरीके से राम प्रसाद जी ढेंडोर और राजकुमार रोत ने जय बिल प्रदेश और जय जोहर का नारा लगाया था वो गुजरात में नारा गूंजेगा। आज तक हमने जो कहा है वो हुआ है, जो कहा है वो हुआ है। तो क्या आप लोग आज मानगढ़ से प्रण करके जाओ मध्य प्रदेश वाले और राजस्थान वाले कि हम लोग 2 से 4 आदमी हम लोगों को गुजरात से जिता करके गांधीनगर में भेजने हैं? क्या भेजोगे नहीं भेजोगे? उसके लिए आपको प्रचार करने के लिए, सहयोग करने के लिए आना है। और वो भाई हम लोग निर्दलीय लड़वाएं कि कैसे लड़वाएं, ये हम लोग आने वाले समय में हमारे जो बेरोजगार भाई हैं, जो लोग लोकतंत्र की व्यवस्था में काम करते हैं, वो आपका आह्वान करेंगे। ये काम मेरा नहीं है, मैं केवल वो आदिवासी परिवार के 4 पिलर है। कौन सा? पार्टी विहीन आदिवासी परिवार, उसकी व्याख्या कर रहा हूं। दूसरा, आज आपने देखा होगा आरएसएस के लोगों ने यहां पर मानगढ़ संदेश यात्रा निकाली थी और वो लोग कह रहे कि हम लोग सनातन धर्म को मानते हैं। सही है गलत? वो ऐसा कह रहे हैं ना, सनातन धर्म को मानते हैं। और उनका सनातन धर्म का झंडा कौन सा है? भगवा, बराबर है? तो मारियम के वो है, बैठ जाओ भाई, मारियम के वो है आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं। बैठ जाइए, सब चीजें आपको समझाऊंगा मैं। हाँ, कौन से दिन करते हैं आप बताइए? ये भील आदिवासियों को इतना पता नहीं होगा, लेकिन सभी गौड़ आदिवासियों को पता है। सभी गौड़ आदिवासी अपने सभी झगड़े, पूरे साल भर के झगड़े माघ पूर्णिमा के दिन खत्म करते हैं। सारे गांव के कौन सी तारीख को? माघ पूर्णिमा। तो माघ पूर्णिमा के दिन हमारे भीलों का क्या होता है? कौन सा मेला होता है? बेड़का का मेला होता है। तो भील प्रदेश का हाई कोर्ट कहा
इकट्ठा हुए हो, उसी तरीके से बेड़का पर भी 4 राज्य के आदिवासियों को आपको एक दिन इकट्ठा होना पड़ेगा। वहां पर भी हमारे पूर्वजों ने अभी बेड़का पर हमारे बाणासुर का मूर्ति लगाया था। ये लोग रात को उठा करके भाग गए, दिन को नहीं भागे, रात को उठा करके भाग गए। तो उसका भी हम लोगों को न्याय करना है। तो मेरे भाइयों, आप लोगों को एक समय ऐसा आएगा कि आपको हम बेड़का पर भी बुलाएंगे। तो उस समय महाराष्ट्र वालों को भी आना है, मध्य प्रदेश को वालों को भी आना है, गुजरात वालों को भी आना है और राजस्थान वालों को भी आना है। जैसा कि आप लोगों के बीच में हमारे भाइयों ने बात रखी कि मानगढ़ हमारे भील प्रदेश की राजधानी होगा। यदि आप लोगों की यह इच्छा है और इस इच्छा के अनुरूप हम लोगों का सभी का दिल एक होता है, तो यह भी दिन आएगा। क्योंकि किसको पता था 2016 में, किसको पता था कि एक दिन ऐसा आएगा 7 साल बाद कि यहाँ पर आने के लिए सभी सड़कें जाम हो जाएगी? किसको पता था? ये गुजरात का रेस्ट हाउस है, गुजरात सरकार ने बनाया है। ये पास में, ज्यादा दूर नहीं है, यहीं पर आदिवासी परिवार का गठन हुआ था। यहाँ पर सम्मेलन हुआ था, आदिवासी परिवार का प्रथम चिंतन शिविर हुआ था यहाँ इस हॉल में। लेकिन ये सर्किट हाउस है, वहां आदिवासी परिवार का आपका गठन हुआ था। आदिवासी परिवार शब्द का सिलेक्शन हुआ था और 4 पिलरों का सिलेक्शन हुआ था। क्या? संगठन विहीन आदिवासी परिवार, धर्म विहीन आदिवासी परिवार, पार्टी विहीन आदिवासी परिवार और बॉर्डरलेस आदिवासी परिवार। यह आप लोगों ने सिद्ध कर दिया। हम लोग आदिवासी धर्म के अलावा सभी धर्म छोड़ चुके हैं। यह आज आप लोगों ने सिद्ध कर दिया। आप लोगों ने यह सिद्ध कर दिया कि आप लोग हम किसी पार्टी की गुलामी नहीं करेंगे। क्या करोगे? कांग्रेस जाए भाड़ में, बीजेपी जाए भाड़ में। और एक और पार्टी आई थी, उसने हमारी सिलेक्शन प्रणाली मानने से इनकार कर दिया। उसका नाम है बीटीपी। उसका भी खात्मा करना होगा। क्यों? ये तो कहना चाहता हूं, हम लोगों ने, आदिवासी परिवार ने मानगढ़ से एक उद्देश्य बनाया था कि हम लोग राजनीति में कभी जाएंगे नहीं, कभी राजनीति का काम नहीं करेंगे। क्योंकि हमको पता नहीं था कि इतना बड़ा जनसैलाब आदिवासी परिवार के नेतृत्व में खड़ा होगा। ये हमको पता नहीं था। तो 2018 में इतना बड़ा जनसैलाब इकट्ठा हो गया राजस्थान में कि हमारे भाइयों ने सवाल रखा। ये राम प्रसाद जी डेंडोर साहब बैठे, मेरे घर मीटिंग थी 2017 के अंदर। यह सवाल खड़ा हुआ कि अभी अपने लोग किसी को भी वोट देना नहीं चाहते हैं और लोकतंत्र में हिस्सेदारी जरूरी है। लोकतंत्र में हिस्सेदारी क्यों जरूरी है? क्योंकि 5वीं अनुसूची लागू करवानी है तो अनुच्छेद 244(1) के तहत ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल भी बनाना जरूरी है। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनाना जरूरी है और ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में हमारे जीते हुए विधायक जाते हैं। हमारे जीते हुए विधायक पूरे देश में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में बैठते हैं। तो हमने 1 साल तक इसका मंथन किया और फिर जून 2018 में हम गुजरात गए। ये मध्य प्रदेश के भाई जो उस समय हमारे साथ आए थे वो बैठे हुए हैं। दाहोद, पंचमहाल, महिसागर के भाई जो हमारे साथ उस समय आए थे वो यहाँ बैठे हुए हैं। राजस्थान के जो भाई उस समय हमारे साथ आए थे वो यहाँ बैठे हुए हैं। और हमने एग्रीमेंट किया था वहां जाकर के
क्या एग्रीमेंट किया था कि सिलेक्शन प्रणाली आदिवासी परिवार की है, उसको आपको मानना है। यानी आदिवासी जिसका भी सिलेक्शन करे उसको आपको टिकट देना है। यह हमने एग्रीमेंट किया था। वो कागज मेरे पास आज भी मौजूद है और आप लोगों को पता होगा 24 नवंबर शायद 2019 या 20 में यहां पर हम लोगों ने 3-4 राज्यों का एक और सम्मेलन दिया था। उसके टाइम में भी ये बात बताई थी, आप वीडियो देख सकते हो। 19 या 20 मुझे याद नहीं है, 19 में 24 नवंबर 19 को हमने यहां पर भी एग्रीमेंट किया था कि हम लोग गुजरात के मामले में हम दखल नहीं देंगे, मध्य प्रदेश के मामले में आप दखल मत देना और राजस्थान के मामले में भी तुम दखल मत देना। ये बात भी उन लोगों ने नहीं मानी और इस वजह से हम लोगों ने गरियावाद का चुनाव हुआ, उस समय इनको बायकॉट कर दिया है। इसमें आप में से कोई भी भाई गुमराह होने की जरूरत नहीं है, इस बात का हमें ख्याल रखना है। तो अब क्या करेंगे? हमारे खुद का परिवार का भाई जिस पर हमने विश्वास किया वो भी गलत निकल गया, तो हम क्या करें? यह हमारे सामने एक बड़ा सवाल है। तो आज मध्य प्रदेश के भाइयों ने आपका रास्ता बना के दिखा दिया। क्या रास्ता बनाया? अभी पंचायती राज चुनाव के अंदर आदिवासी सिलेक्शन प्रणाली के आधार पर इन लोगों ने हमारे जनप्रतिनिधियों का सिलेक्शन किया और सिलेक्शन करवाने के बाद कांग्रेस भाजपा की ऐसी की तैसी हो गई, आप लोगों ने देखा। ये रतलाम, झाबुआ, धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा सभी के आदिवासी यहाँ बैठे हुए इस मानगढ़ पर है। उनको पूछ लीजिए आपने कैसे सिलेक्शन किया। हम लोगों ने बताया था, उसी अनुरूप जितने भी आदिवासी समाज के कार्यकर्ता थे उन कार्यकर्ताओं ने मीटिंग किया और मीटिंग करने के बाद अपने इलाके में किस आदिवासी को जनप्रतिनिधि बनाना है वो सिलेक्शन किया और सिलेक्शन करने के बाद इलेक्शन किया और सबके सब जीते। आज कितनी बड़ी संख्या में जीते हैं, ये आपके सामने एक बड़ा उदाहरण है मेरे भाई। इसी तरीके से आज प्रतापगढ़ के भाई को पूछ लीजिए, सारे प्रतापगढ़ जिले के भाई मिले, गरियावाद के भाई बैठे और इन लोगों ने 300 भाइयों ने रात को 9 बजे से सुबह 4 बजे तक गरियावाद का चुनाव कौन लड़ेगा उस भाई का सिलेक्शन किया और सिलेक्शन करने के बाद क्या नाम है, थावरचंद भाई को उम्मीदवार बनवाया और वो उम्मीदवार कितना वोट लाया? 51,000। और जो बीजेपी के नाम से लड़ा वो कितना लाया? 1900, 2000 भी नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि हमको पार्टियों की जरूरत नहीं है। हमको बोलने वाला आदमी, हमको समाज के लिए लड़ने वाला आदमी वहां भेजना है, उसके लिए हम लोगों को काम करना है मेरे भाइयों। ये है सिलेक्शन प्रणाली। उसके लिए अभी गुजरात का चुनाव आ रहा है। आपको ये पड़ोसी जिला पंचमहाल, अरवली, साबरकांठा, बनासकांठा, छोटा उदयपुर, उस जिले के अंदर मध्य प्रदेश और राजस्थान के आदिवासियों को सहयोग करने के लिए आना है। क्या आप लोग आओगे? अभी गुजरात में चुनाव होगा तो आप लोगों को खाने और रहने की व्यवस्था जरूर होगी। आप लोगों को प्रचार के लिए, अपने भाइयों को समझाने के लिए आपको सभी को गुजरात आना है। अलीराजपुर वाले, दाहोद वाले और छोटा उदयपुर का सहयोग करोगे कि नहीं करोगे? और झाबुआ वाले हैं वो दाहोद को समर्थन सहयोग करेंगे और प्रतापगढ़ और रतलाम वाले हैं वो आपका महिसागर और अरवली वाले को हमारे राजस्थान यानी मध्य प्रदेश आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा के भाई हैं वो अरवली और पंचमहाल और आपका साबरकांठा के भाइयों को सहयोग करेंगे। क्या आप लोग ये करोगे? यदि ऐसा करोगे
समय में हमारे जो बेरोजगार भाई हैं, जो लोग लोकतंत्र की व्यवस्था में काम करते हैं, वो आपका आह्वान करेंगे, ये काम मेरा नहीं है। मैं केवल वो आदिवासी परिवार के 4 पिलर है, कौन सा? पार्टी विहीन आदिवासी परिवार, उसकी व्याख्या कर रहा हूं। दूसरा, आज आपने देखा होगा आरएसएस के लोगों ने यहां पर मानगढ़ संदेश यात्रा निकाली थी और वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग सनातन धर्म को मानते हैं। सही है गलत? वो ऐसा कह रहे हैं ना, सनातन धर्म को मानते हैं, और उनका सनातन धर्म का झंडा कौन सा है? भगवा, बराबर है? तो मार एम के वो है, बैठ जाओ भाई, मार एम के वो है, आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं। बैठ जाइए, सब चीजें आपको समझाऊंगा मैं। हाँ, आप देख लीजिए, एक डोंगराना टोस है, डोंगराना टोस अड़ा माते सांटनी बूंद पड़े, अड़ा आनी अंगली माते, मान लो आ डोंगरो है ने डोंगरानी टोस है, आणि टोस माते वर्षानी बूंद पड़े, पानी नी बूंद, तो एक होड़े जाए के बे होड़े जाए? बे थकी 3 होड़े जाए, बराबर है? इमे जाए एक पानी नो टपको 2-3 होड़े जाए, बराबर है? तो क्या ये पानी समंदर में जजा पहलो पासो कार्य बेगो था नहीं था? जैसे हमारे पाल सुराता के अंदर बादी घाटी में जो हमारा मंगरा है, उस मंगरा का ऊपर का पानी, एक तरफ का पानी साबरमती में जाता है और एक तरफ का पानी माही नदी में जाता है। पाल सुराता जो हमारे बादी घाटी में मंगरा है, वो मंगरा का पानी एक तरफ तो जाता है साबरमती नदी में, वात्रक नदी में होकर के, और दूसरी तरफ का जाता है पानी माही नदी में। वो दोनों पानी कभी भी मिलते नहीं हैं, कभी नहीं मिलते। तो इसका मतलब है सत्य एक नहीं है, सत्य 2 है। कितने? 2 सत्य है। ये हमारे पूर्वजों ने पहचान किया था कि महिला और पुरुष दोनों में से कोई कम नहीं है। ध्यान रखिए, महिला और पुरुष दोनों में से कोई कम नहीं है, और दोनों के योग से ही नई संतति पैदा होती है। इसलिए दोनों की पूजा होनी चाहिए और दोनों को शामिल रख के पूजा होनी चाहिए। ये है वेदांत भक्ति। आ जाओ। इसलिए हमारे पूर्वजों ने, आप संत सुरमाल का ध्यान करिए, संत सुरमाल की भक्ति में आप लोगों ने देखा होगा कि महिला को भी बाना पहनाते हैं और पुरुष को भी बाना पहनाते हैं। इसी तरीके से गोविंद गुरु महाराज की भक्ति में भी आपने देखा होगा कि आपका पुरुष को भी आपका उदास बाना पहनाते हैं और महिला को भी उदास बाना पहनाते हैं। यह आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो नई प्रकृति और नए संसार का निर्माण करना है तो 2 शक्तियों से होता है, एक महिला शक्ति और एक पुरुष शक्ति। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, सम शक्ति और विषम शक्ति। ऐसे भी समझ सकते हो, माइनस और प्लस। आपका परमाणु, परमाणु में इलेक्ट्रॉन माइनस होता है और प्रोटॉन प्लस होता है, उनसे हर चीज बनी है। पत्थर परमाणु से बना है, वो भी 2 चीजों से बना है। पेड़ पौधे 2 चीजों से बना है, इंसान 2 चीजों से बना है, और आपका जीव जंतु भी 2 चीजों से बना है। तो हमारे पूर्वजों ने 2 चीजों की पूजा करने वाली भक्ति, वेदांत भक्ति का शुरुआत किया था। यह सत्य
महाराज ने शुरू किया था, उसी को दबाने के लिए इन हरामखोरों ने यहां पर गोलियां चलाई थी। नहीं तो मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को कि यदि संत गोविंद गुरु महाराज सनातन धर्म की भक्ति कर रहे थे तो गोलियां किसने चलवाई? किसने चलवाई? डूंगरपुर से गोविंद गुरु को देश निकाला किसने दिया? डूंगरपुर के दरबार ने निकाला, बराबर। ईडर से, बेला रोजड़ा से, ईडर से गोविंद गुरु को किसने निकाला? ईडर के दरबार ने निकाला, है ना। और ये आपका लूनावाड़ा, पांडरवाड़ा के पास में कौन सी जगह है, वहां से गोविंद गुरु को किसने निकाला? लूनावाड़ा के दरबार ने निकाला। और सूत में क्या हुआ? सूत में क्या हुआ ये तो आप सब जानते हो। इन लोगों ने, दो पुलिस वाले हमारे समाज पर अत्याचार कर रहे थे तो हमारे भील भाइयों ने उनको सजा दिया। उसी का केस चला करके यहां पर हमारे 1560 भीलों को इन लोगों ने एमबीसी और रजवाड़ों की सेना चढ़ाई और हमारे भीलों को मारा। तो हम कहना चाहते हैं, इसी का केस गोविंद गुरु पर चला। हम कहना चाहते हैं कि तुम लोग सनातन धर्म के अंदर भील आते हैं तो गोविंद गुरु का आंदोलन का तुमने विरोध क्यों किया? गोविंद गुरु की भक्ति का तुमने विरोध क्यों किया? और मानगढ़ का हत्याकांड क्यों करवाया? ये पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? इसके बाद आपका मैं पूछना चाहता हूं कि गुजरात के अंदर ईडर रियासत में दड़वा, विजयनगर, पाल चितरिया का हत्याकांड हुआ, वो क्यों करवाया? यदि हम भी लोग सनातन धर्म में आते हैं तो ये आपका पाल चितरिया का नरसंहार तुमने क्यों करवाया? ये अंग्रेजों ने किया था कि इन्होंने करवाया? ये आपका ये संग्रहालय के अंदर क्या लिखा है पढ़ लेना। इसके साथ में लिनुडी बटली सिरोही में हमारे भीलों को मरवाया, वो किसने मरवाया? यदि हम लोग सनातन धर्म को मानते, यदि हम लोग भगवान को मानते तो वहां क्यों मरवाया लिनुडी बटली में? यह सवाल है। अब सवाल आता है भगवे का। तो संत सुरमाल महाराज की भक्ति में पीला पटके की बात आती है, ध्यान से समझिए। संत सुरमाल महाराज की भक्ति में पीले पटके की बात आती है। और गोंड आदिवासी कौन से कपड़े को अपना धर्म का प्रतीक मानते? कौन से रंग को? पीला। और संत सुरमाल महाराज की आरती में भी एक शब्द आता है, बाहिरे नर्मदा। जब वो पानी लाते हैं संत सुरमाल का पाठ करने के लिए, तब वो बाहिरे नर्मदा बोलते हैं। तो नर्मदा नदी के इलाके में कौन से धर्म की बात चल रही है? गोंडी धर्म की, गोंड आदिवासियों की। तो गोंडी धर्म के लोग हैं, वो अपना प्रतीक के रूप में कौन से रंग का इस्तेमाल करते हैं? कपड़ा पीला। और यही आज जयस के आदिवासी, गोंडवाड़ा स्टूडेंट यूनियन के आदिवासी भी उसी पीले पटके का इस्तेमाल करते हैं जो संत सुरमाल भी इस्तेमाल करते हैं। वो आप सबके बीच में अभी बैठे हुए देख सकते हैं। ये बड़ी बात है। यदि हमारे पूर्वज सनातन धर्म को मानते होते तो वो पीला पटका नहीं वापरते संत सुरमाल महाराज के लोग। और आज संत सुरमाल महाराज का परिवार है, वो भी आरएसएस से जुड़ करके, विश्व हिंदू परिषद से जुड़ करके और वनवासी कल्याण परिषद से जुड़ करके संत सुरमाल महाराज का परिवार भी संत सुरमाल महाराज की भक्ति को बर्बाद करने में लगा हुआ है। यह आप सब देख सकते हो। लेकिन संत सुरमाल महाराज के वर्तमान में जो गादीपति महाराज है, वो इस बात को अब समझ गए हैं।
उनका परिवार भी इस बात को समझ गया, इसलिए अभी वो उनके गादीपति की मृत्यु हुई तो जो भाई आदिवासी परिवार की व्यवस्था, आदिवासी परिवार की धर्म परंपरा के जो सिद्धांत है उनको मानने के लिए तैयार हो गए हैं और उन्होंने जो पहले स्थापित महाराज के रूप में उत्तराधिकारी थे उनकी जगह उन्होंने उनके बड़े भाई जो हमारी बात मान रहे हैं उनको भी गादीपति बनाया है। यानी अब हम लोग आने वाले समय में लुसाड़िया को भी आदिवासी धर्म के रूप में पुनः स्थापित करेंगे और उसको भी हम आजाद करवाएंगे। ये आज के दिन हम प्रण लेते हैं मेरा भाई। जिस तरीके से बेड़ेश्वर को आजाद कराना है, इस तरीके से आदिवासी धर्म का बहुत बड़ा केंद्र लुसाड़िया है, उसको भी हमें आजाद करवाना है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो मेरे भाइयों, अब आप बता दीजिए, हमारा धर्म ध्वज पूरे देश के अंदर आज गौड़ आदिवासियों का धर्म ध्वज भी सफेद रंग का है। सही है गलत है? सरना आदिवासी जो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में है, वो सरना धर्म के आदिवासी भी सफेद रंग का धर्म ध्वज वापरते हैं। और गोविंद गुरु के महाराज के भगत, देवापुरी महाराज के भगत और आपका ये क्या नाम है, दादपुरी महाराज के भगत, ये सब कौन से झंडे को वापरते, कौन से रंग के झंडे को वापरते? सफेद झंडा, जिसके अंदर सूर्य है, चंद्रमा है, तारा है, और वो झंडे भी एक नहीं होगा, दो होंगे। कितने? दो। एक महिला का प्रतीक है और एक पुरुष का प्रतीक है। और पुरुष का प्रतीक है वो झंडा किस रंग का है? किस रंग का है? सफेद। और दूसरा, घर के आगे दो नेजे होते हैं और एक दूसरा नेजा होता है, कौन सा रंग का होता है? लाल। लाल होता है ना, वो महिला का प्रतीक है। दो नेजे ही अनिवार्य है। एक नेजा है तो वो आदिवासी धर्म नहीं है, एक नेजा है तो वो बेलाबंदी धर्म नहीं है, बेला धर्म नहीं है। दो नेजा होना चाहिए, एक महिला का प्रतीक और एक पुरुष का प्रतीक। और एक चीज आपने और देखा होगा, आपने पानी बदावे, कुआं खड़ी पानी बदावे तो वो नेजो के और है हरा रंग का नेता है का बराबर है भाई भक्तों, हरे रंग का नेता। इसलिए आदिवासी धर्म में 3 प्रकार के नेते हमने स्वीकार किए। कितने प्रकार के? आज गाड़ियों पर आपने देखा होगा सफेद नेता था और उसके साथ लाल रंग का नेता था और तीसरा हरे रंग का भी नेता था। इन 3 नेजों के अलावा आदिवासी धर्म के अंदर 3 रंग के अलावा किसी रंग को हमें स्वीकार नहीं करना है। कौन कौन से नेजा? सफेद, लाल और हरा। इसके अलावा कोई नेजा, और उस नेजे के अंदर सूर्य होना चाहिए, चंद्रमा होना चाहिए और तारा होना चाहिए। अब मैं कहना चाहता हूं, भगवान रंग सफेद रंग का है क्या? हरा रंग का है क्या? लाल रंग का है क्या? उसके अंदर सूर्य, चंद्रमा, तारा है क्या? नहीं है। तो वो हमारा धर्म का प्रतीक है क्या? नहीं है। सीधी बात है। और वो नेता इन लोगों ने मानगढ़ पर फेरा दिया और इसका बहुत बड़ा परिणाम है। पूरे चार राज्य के आदिवासियों ने उसका विरोध किया और इस विरोध की वजह से उनको नेता हटाना पड़ा। और आज इतना बड़ा जनाक्रोश, जो प्रचार हम 2 साल और करते तो शायद मध्य प्रदेश के आदिवासी यहाँ आने में हम देर करते, शायद नहीं आते, क्योंकि वो बड़े भाई हैं। मध्य प्रदेश के आदिवासी बड़े भाई हैं। हाँ, ओके। गुजरात के आदिवासी और राजस्थान के आदिवासी जो यहाँ आते हैं, गुजरात में 15% आदिवासी है, राजस्थान में
यहां पर नहीं आता, उन लोगों ने नेजा फेरा दिया तो हमारा फायदा हो गया। 2 से 3 साल और लगते हमको मध्य प्रदेश के भाइयों को मानगढ़ लाने के लिए 2 से 3 साल लगते। उन लोगों ने नेजा फेरा दिया, हमारे समाज का फायदा हो गया और मध्य प्रदेश से आज की तारीख में कम से कम 700 से 800 गाड़ियां आई है। सबसे ज्यादा गाड़ियां मध्य प्रदेश से आई है। हम लोग तो यहाँ के हैं और पड़ोसी हैं, तो हमारी गाड़ियां भी 700 से 800 के आसपास आई है, लेकिन मध्य प्रदेश से 700 से 800 गाड़ियां आई है और न जाने मोटरसाइकिलें कितनी है, इसका कोई आर पार नहीं है। ये बड़ी बात है मेरे भाई। 10 से 12 किलोमीटर मानगढ़ के चारों तरफ आज की तारीख में आदिवासी और भी प्रदेश के समर्थक आदिवासी आज यहाँ खड़े हैं। ये बड़ी बात है। और बड़ी बात, हम लोगों ने ऐलान किया था, क्या ऐलान किया था कि मानगढ़ पर हमारे पुरखों के हत्यारे, हमारे पूर्वजों को मरवाने वाले लोग यहाँ पर आए हैं, तो ये लोग आए हैं तो उसका विरोध करने के लिए हम अपने अपने गांव से पानी लेकर जाएंगे। ये ऐलान किया था, पानी लेके जाएंगे। तो बड़े पैमाने पर हमारे भाई यहाँ पर अपने अपने गांव से पानी लेकर के आए हैं और हल्दी घाटी से मिट्टी भी लेकर के मानगढ़ पर आए हमारे। और तो और 1913 में जो सेवा पूजा यहाँ से लेकर के हमारे पूर्वज लेके गए थे, वो सेवा पूजा जैसे ही मानगढ़ के किनारे पर आई और हम मानगढ़ की चढ़ाई चढ़ रहे थे, तभी कुदरत ने बारिश शुरू कर दी। हमें कुछ नहीं करना पड़ा, ये मानगढ़ पवित्र हो गया, मानगढ़ का शुद्धिकरण हो गया। हमें कुछ नहीं करना पड़ा। इसलिए कहता हूं, आदिवासियों के साथ कुदरत चलती है, आदिवासियों के साथ प्रकृति चलती है। आदिवासियों के 2 ही भगवान हैं। कितने? और इसको 3 भी कर सकते हो आप। कैसे? एक तो प्रकृति, प्रकृति का मतलब सूर्य, चंद्रमा, तारे सब आ गया। और दूसरा भगवान है हमारे पूर्वज। इसके अलावा हमको किसी को नहीं मानना है। और तीसरा भगवान मानना है तो अनाज को मानना है। इस 3 के अलावा प्रकृति, सूर्य, चंद्रमा, तारे, हवा, पानी, पहाड़, नदी, नाले, उसकी हमें पूजा करनी है। इसके अलावा पूर्वजों की पूजा करनी है। इसके अलावा अनाज की पूजा करनी है। इसके अलावा फालतू किसी की पूजा नहीं करनी है। या आज यहाँ से प्रण लेके जाइए मेरे भाई। अब ये चैप्टर पूरा हुआ। सनातन धर्म या फिर भगवान हमारा है या नहीं है, ये डिसीजन आपने ही ले लिया। हमारा धर्म ध्वज कौन सा है? सफेद रंग का, लाल रंग का, हरा रंग का, और उसके अंदर सूर्य, चंद्रमा, तारा होना चाहिए। और हमारे धर्म का नाम क्या है? आदिवासी धर्म। ये मैं नहीं कह रहा, हमारे दिल्ली में बोली है, में एक शब्द है, आदु आज्ञा, आदु आज्ञा धड़ी मूल धूल मूल ना धड़ी, धूल मूल ना धड़ी। और एक शब्द है कि घड़ आगू हो घड़ो गुड़ुक्यो, टुकड़ा हो या 3, घड़ आगू हो घड़ो गुड़ुक्यो, टुकड़ा हो या 3, पेलो मांदे बीजी मताई, तीजो भौम धड़ी भीम। यहाँ पर भी 3 की बातें आती है। और हम लोग नमन करते हैं, पूजा करते हैं, तो कितनी बार नमन करते हैं?
अब एक बात हमारे जागुआ के भाइयों ने बोला, कई लोगों को ये भी पता नहीं है कि हिंदू धर्म है कि सनातन धर्म। ठीक है, तो हिंदू धर्म कौन सी भाषा का है? हिंदू शब्द कौन सी भाषा का है? रामायण में हिंदू शब्द है क्या? नहीं है। महाभारत में हिंदू शब्द है क्या? पुराण में हिंदू शब्द है क्या? उपनिषद में हिंदू शब्द है क्या? वेद में हिंदू शब्द है क्या? नहीं। जो मुसलमान लोग हमारे देश में आए, मुसलमान लोग, उन्होंने हिंदू शब्द हमारे लिए बोला। हिंदू शब्द का अर्थ होता है काला चोर। क्या होता है? वो डिक्शनरी उठाओ, तुम्हारे बच्चे पढ़ते हैं स्कूल के अंदर शब्दकोश होगा, वो डिक्शनरी उठाओ। आपके पास फोन है, उसका गूगल करिए, हिंदू शब्द का अर्थ क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है, भारत सरकार भी कह चुकी है, हिंदू का अर्थ क्या होता है आपको पता है कि भारत सरकार ने ऐसा लिख दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हिंदू कोई धर्म नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, यह समझने की जरूरत है। तो अल-बेरूनी नाम का जो बाहर से मुसलमान जो गजनवी आया था, उसके साथ अल-बेरूनी आया था, और एक और इतिहासकार मोहम्मद गोरी के साथ आया था। उसने अल-नासिरी नाम की किताब लिखी थी, और तीसरा अमीर खुसरो, और चौथा बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक। उन चारों की किताब पढ़ लो, ये सातवीं की किताब में भी लिखा हुआ है। आज मैं सातवीं की किताब भी लाया, लेकिन मेरी गाड़ी में रह गया इसी बात के लिए। सातवीं की किताब में लिखा हुआ है हिंदुस्तान और हिंदू शब्द कैसे आया। अल-बेरूनी पहला नाम याद रखो, उसकी किताब पढ़िए। अल-नासिरी दूसरी किताब पढ़िए, अमीर खुसरो की तीसरी किताब पढ़िए, और बाबर की चौथी किताब पढ़िए। फिर आपको समझ में आ जाएगा हिंदू किसको कहते थे, हिंदुस्तान किसको कहते थे, हिंदवी किसको कहते थे। हिंदी भाषा के लिए अमीर खुसरो हिंदवी बोलता था। पहली बार हिंदवी में अमीर खुसरो ने लिखा। अब बताइए, यदि आप अपने आप को हिंदू कहते हो, तो जो बाहर से मुसलमान आए उनके धर्म को मानते हो, ऐसा हो जाएगा नाम के आधार पर। तो हमारे पूर्वज बाहर से आए हैं कि यहाँ के रहने वाले? ईसाई धर्म वो बाहर का है, इसी तरीके से मुस्लिम धर्म वो भी बाहर का है। तो हम लोगों को न ईसाई मानना है, न मुस्लिमों के द्वारा दिया हुआ नाम हमें स्वीकार करना है, हमें आदिवासी धर्म को मानना है। आदु आदना धनी એટલે वो था है, आदु आदना धनी એટલે आदिवासी। तो आदिवासी शब्द को ही हम लोग धर्म के रूप में मानते हैं। ये चैप्टर यही क्लोज करते हैं, और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। एक इंपॉर्टेंट बात, आप लोगों ने देखा होगा, मैं बता रहा था, क्या बता रहा था कि पहाड़ के ऊपर पानी गिरता है तो 2 से 3 दिशा में जाता है, और भक्ति के लिए, धर्म के लिए 2 चीजों को एक साथ समझना होगा। बताओ मेरे को, मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ा रहस्योद्घाटन हो रहा है अभी। क्या बैलगाड़ी मैं पैड़ा हाथे सालेगा तारे डंगे डंगे एड़ाएगा बैलगाड़ी के एक पैड़े थे, बे पैड़ा बराबर है ने आपने घेर में बे पैड़ा हाथे हाथे एड़ेगा तारे परिवार ठीक रहे के एक पैड़ा थे। ते तमे तमार घेरवाली दी बात मानो को नहीं मानता हो, और बोलियो हाले तमे तमारे घेरवाली दी केचू
मानो ने मानो होगन को आए थी गोवन महाराज मानगढ़ की धरती 1500 हाथ आदिवासी मरी गया नदी और आदिवासी परिवार ने बेलाबंदी भक्ति ना होगन को आज बाद हमें हमारे घेरवाली की बात जरूर मानूंगा। मानूंगा कि नहीं मानूंगा? हाथ ऊंचा करके समर्थन करिए आज के बाद, क्योंकि यहाँ बेलाबंदी भक्ति की बात है, आदिवासी धर्म की बात है। आपने घेरवाली के जो मानवो है और हेती घेरवाली मान कहे है कि मारो आदमी दारे हरो नहीं पिए। तो मैं कहना चाहूं आज के बाद कभी भी जितने भी मेरे भाई इस वीडियो के माध्यम से सुनेंगे, आप सुन रहे हो, सभी को एक बात आज भंवरलाल परमार के खून से और दिल से जो बात निकल रही है उसको स्वीकार करना है कि हमें दिन को कभी नहीं पीना है। मानोगे कि नहीं मानोगे? पीवूस वे तो घेरावी ने या अपने काका ने घेर, अपने बाबा ने घेर, अपने दोस्त ने घेर, पण अपने गांव ने बांधने ने और दाड़ा फूटवा बादस पीवे અને બાદ કાઢી પીવું। એનો મતલબ ये नहीं है आखी रात पीवे। 8 थकी 9 ये टाइम फिक्स आज तक 8 थकी 9 और वो भी कटलो है एक बोतल नहीं। अपने समाज की एक मान्यता है, आपने डीटू खड़ा होकर बढ़ाओ थाय या होली दिवाली थाय या आपका कोई कार्यक्रम हो तो हमारे भाई उबू थईने बोलवा था कि हरमय हासी बात के झूठी बात। समाज में भी उबा करो तो उबा थईने हरमय ने नाचवो पड़े ते हरमय हरमय के हरमय ने हरण भागे आटलो बेतण पेग भरी दीधुं ते है बस एटलो आ महाराज मने गाली दीगा बालेश्वर जी पीरा महाराज मने गाली देंगा के बवरजी आ तमे एम हाथ कही दीधुं केम के कट्टर विरोधी अड़ी बात ना। हाँ बहुत अच्छी बात। ये जी पिता में अणबल ने कहा ने गोवन महाराज ने कही क्या है कि मार बेको खाई लो आवी सके पहलो नहीं आवे। ये गोवन महाराज का वचन है। तो गोवन महाराज वो संत सुरमाल महाराज ना जो भगत थे अनंत बिल्कुल नहीं पीवू है बिल्कुल। लेकिन अपने खत्रीस ने पूजा, अपने कुलमताई ने पूजा और अपने बाप दादा ने पूजा पद्धति है ना, अपने निर्वण करवी पड़े, अपने रथ काढ़ो पड़े, अनामे रथ काढ़ी निकाली बादरवा में ने अब निर्वण की दी, अनामे खत्रीस ने पूजा करे, अनामे कयु सड़क पड़े डीसीबी कयु माउड़ो वालों। ये पहला आविष्कार है हमारे पूर्वजों का। सबसे पहले हमारे पूर्वज वैज्ञानिक थे, उन्होंने पहला आविष्कार किया, पहला रसायन बनाया, ये आदिवासी वैज्ञानिक थे। ये सिद्ध करने के लिए आदिवासी वैज्ञानिक थे, ये सिद्ध करने के लिए हमारे पास एक बड़ा प्रमाण है, वो है मौड़ानो हरो। ये प्रमाण है। और आदिवासी पूजा पद्धति के अंदर ये खत्रीस की पूजा, हमारे पूर्वजों की पूजा करने के लिए दान जरूरी है।
काम करवो है सो को अपना समाज में बे प्रकार की विद्या है, एक तो मेली विद्या ने एक सूखी विद्या। तो गोविंद महाराज वाला ने संत सुरमाल महाराज वाला ने भगत है ई सूखी विद्या करेंगा ने पहला ही मेली है तन मेलू ने था वो है। ठीक है, तो 8 थकी 9 अना बाद में कभी भी नहीं लेना है और 3 से 4 से ज्यादा नहीं। 3 से 4 એટલે ખંભો ને પેક 3 થકી 4 અણા થકી વધાર ને। और एक बार प्रण करो गोविंद महाराज नो, संत सुरमाल महाराज नो, आपका ज्योतिषर महाराज नो, देवापुरी महाराज नो, आदिवासी धर्म खत्री जनो प्रण કરીને आज थकी जो के हरो पाई ने गाड़ी भी चलाओगा। हाथ ऊंचा करके गाड़ी भी એટલે मैं कहचुआ तमने के पीयूष में तो काम में आवी ने। ये बात आज के बाद आप लोग याद रखोगे ऐसा मैं कहना चाहता हूं। और एक इंपॉर्टेंट बात, राजू भाई क्या बोला था? हाँ, तो धार देने के लिए आपने आज भी उज्जैन के अंदर, उज्जैन में किसका राज था? गर्दबिल। गर्दबिल के बेटे का नाम क्या था? विक्रम राजा। विक्रम राजा એને આપણે વલમો કહે। વલમો આજ તમે અમે વલમાની કોણ હા ई वाल्मीकि તમે कोई नहीं है। और रामायण पढ़ लेना, आज भी घर जा करके वाल्मीकि रामायण पढ़ लेना। रामायण के अंदर आगे भी लिखा हुआ है पीछे भी लिखा हुआ है कि वाल्मीकि है वो ब्राह्मण है। वाल्मीकि है वो क्या है? ब्राह्मण है। तो तमे ब्राह्मण की औलाद हो। वाल्मीकि ना बाप नु नाम है प्रचेता और प्रचेता नु बाप नु नाम है ब्रह्मा। बोलो, ये रामायण में लिखा हुआ है। तो भीड़ अड़ी धरती ना है ने कहे हमें वाल्मीकि कोण ना हा। तो तमे उज्जैन में हमारा राजा कौन था? विक्रम राजा था। और विक्रम में क्र है और ये क्र है वो बोली भाषा हमारी नहीं है। हमारी भीलों की बोली में आधा अक्षर नहीं आता है। उनो वास्तविक नाम वल्मो। तो वल्मो ये राजा था। तो वहां पर भी आज भी चढ़ता है कि नहीं चढ़ता है? नगर की पूजा होती है उज्जैन में, तो उसमें भी चढ़ता है। भैरव जी को चढ़ता है कि नहीं चढ़ता है? उज्जैन में काली माँ महाकाली को उज्जैन में चढ़ता है कि नहीं चढ़ता है? तो हमारी पूजा पद्धति का अंग है। ये बात हम लोगों को समझनी है। आज आप लोगों ने देखा आरएसएस के संगठन को भी लोगों ने छोड़ दिया, वनवासी कल्याण परिषद को छोड़ दिया, कांग्रेस को छोड़ दिया, भाजपा को छोड़ दिया, सबको छोड़ करके आदिवासी यहाँ पर अपना धर्म ध्वज और अपने धर्म को बचाने के लिए मान गड़ाए हैं। तो संगठन विहीन आदिवासी परिवार भी आज की तारीख में हो गया। ये बहुत बड़ी बात उपलब्धि आप लोगों को हासिल हुई है। तो मैं कहना चाहता था कि गोविंद गुरु ने एक की पूजा करने से मना किया है, एक को मानने से मना किया है। अब बताइए, जो आदिवासी ईसाई बने हैं, बने कि नहीं बने? कुशलगढ़ना भाई तमे ईसाइयों ने पूछो, रतलाम में भाई ईसाई पूछो, थानला जाबुआ में आदिवासी ईसाई पूछो, गुजरात में नर्मदा में ईसाई पूछो, साबरकांठा अरवल्ली में ईसाई पूछो, आपने उदयपुर में खेरवाड़ा ने कोटड़ा में आदिवासी ईसाई पूछो। वो पूछो कि आदमी ने बहिरा ने बे ने बराबर ईसाई धर्म माने कि नहीं माने? माने कि नहीं माने? आदमी ने बहिरा ने बे ने
बराबर माने? क्या ईसाई धर्म के अंदर बहिरी पादरी बड़े? नहीं बनती है, केवल आदमी बनता है। ये आप बाइबिल पढ़ के देख लेना। मुस्लिम धर्म के अंदर हमारे खानदेश, ये महाराष्ट्र से भाई है, उनको पूछ लेना। धुलिया, जलगांव, नंदुरबार और पड़ोसी हमारे खरगोन से भी भाई आए हैं, खंडवा से भी भाई, बुरहानपुर से भाई आए हैं, उनको पूछ लेना। बड़वानी से भाई आए, उनको पूछ लेना। वहां भील आदिवासी मुसलमान भी बने, मुस्लिम धर्म भी माने। तो क्या मुस्लिम धर्म है वो महिला को पुजारी बनाता है? बनाता है? अच्छा, अब हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, वो महिला को पुजारी बनाता है? बनाता है? बताइए। अभी केरल के अंदर, हम केरल घूमने गए थे, केरल के अंदर एक मंदिर है, वहां तो औरतों को अंदर ही नहीं घुसने दे रहे। अभी छत्तीसगढ़ की एक ओबीसी की महिला कथा करती है, उसके लिए क्या बोला था आप जानते ही हो। कौन से मंदिर की पुजारी महिला है बताओ? और हमारे बेलात धर्म में, आदिवासी धर्म के अंदर ये कोटवाल बैठे, उनको पूछ लो, एक सूरी नेवे तो पाठ माते नो दीवो नहीं बने, इन्हें हाथ अड़ाड़ वो जरूरी है। कोटवाल साहब सही कह रहे हो गलत कह रहे हो? बताइए। पाठ माते दीवो का लगाड़ बोले ते बेल करनी पड़े। हमारा गुरु, हमारा बाबो, हमारा मेट, हमारा कोटवाल एकलो दीवो ने बाली सके, बेल करनी पड़े। और अड़ा बेल में एक सूरी जरूरी है। वहां तो कहां है हम लोग? कौन से धर्म को मानते हैं पूछिए। ये सोचने वाली बात है। ये पूजा पद्धति में जरूरी है। और तो और हमारे लीलवण करे, जातर करे, जातर मध्य प्रदेश वाला है ना, उसमें आप देख लेना कि जो बोकड़ो या कुकड़ो मारवा बाद इन्हें हवन करे, तई बड़ा भी एक सूरी जरूरी है। और तो और पहले गोविंद गुरु के बाद कौन हमारा गुरु बना? गोविंद गुरु के बाद गुरु कौन बना हमारा? पाठ पर कौन बैठता था? गनीमा बैठते थे। क्या ये भक्तों सही कह रहे हो गलत कह रहे हो? ये सुराता वाले भक्तों, बासिया वाले भक्तों, गोड़ामली वाले भगत, पेड़सा वाले भगत बताओ भाई। सुराता महाराज बताओ, गोविंद महाराज मर गए तो पाठ पर कौन बैठता था? गनीमा बैठते थे, उनकी पत्नी बैठती थी। यानी हमारे पूर्वजों की व्यवस्था में महिला भी पाठ पर बैठ सकती है, उसको नमन कर सकते हैं, ये सिद्धांत है। और एक इंपॉर्टेंट बात, हमारे डोल कुंजला के अंदर एक महिला थी, उसका नाम भूल गया, लेकिन उनके पति का नाम याद है। क्या नाम याद है? उनका पति का नाम मणिलाल जी। मणिलाल जी गरबड़ होता है अपने बाबा, अपने इसको करें मणिलाल जी गरबड़। सबरी भाई बहुत बड़ी भक्तों की रसिया है। तो उसने एक बात कही मेरे को, मैं वहां पर रहता था तब, मैं नौकरी करता तब, तब ये महाराज भी हमारे डोल कुंजलाम थे, ये बालेश्वर जी। तो उन्होंने एक बात बताई थी कि गोवन महाराज जी पहले जमाना में एक बात की थी, महाराज ये आज लोग भूल गए, ये बात तो मैंने मुख्य वाचा कि गोवन महाराज अपने इलाका में एकला आ जाता और उन्होंने पत्नी के तो नटवा में काय नटवा, ये राजू भाई यहाँ कहीं थे, कहाँ गए राजू भाई? इनके गांव के पास में अभी गए सुखसर, उसके पास नटवा, वहां हमारे भगत जा करके 125 रुपया गोविंद गुरु राजूकर थे, उनके पास रख करके दक्षिणा दे करके गनीमा को लाए। तो गोवन महाराज एकला आप जाता तो हमारे भक्ति के जो हमें
आदमी ने एकलो नमन नहीं करो, आदमी ने आदमी नमन करे तो बहिरू के ने नमन करे। ये सवाल पैदा हुआ, ये सवाल पैदा हुआ तो गोवन महाराज ने पूछो कि तुम्हारे सोड़ात है कि नहीं है? तो गोवन महाराज जी के जो सोड़ाते हैं लेकिन गुरु ने अखाड़े है, तो तुम्हारी भक्ति हमें तारे सुनाई सका, तारे तुम्हें बेला बंदी थो। तो फिर गोविंद गुरु महाराज का भक्तों ने 125 रुपया किया वहां के आपका चांदी के गलदन, और फिर वहां बैठ करके गनीमा को लाए और फिर भीली संस्कृति के कपड़े पहनाए। और गोविंद गुरु महाराज बंजारा थे तो उनको भील बनाया, उसके बाद गुरु वर स्वीकार किया। बेनाबंदी बनाने के बाद तो बहिरा है, ये बहिरा ने नमन करतो, यानी आपने घेरवाली है ये घनी माने नमन करती ने आपने गुरु माने गुरु बाप ने नमन करता। ये है गोवन महाराज की भक्ति। ये बात आप लोगों को और बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन ये सारी बातें मैं आज नहीं कह सकता। ये बातें आप लोगों को समझना होगा और वीडियो के माध्यम से इन चीजों को बार बार आप समझने का कोशिश करेंगे। इतनी बात कह करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय आदिवासी, जय जोहार, जय वीर प्रदेश, जय भारत। एक नारा हो जाए। हाँ, जय। बीपीवीएम का स्थापना दिवस कल है 18 तारीख को, वो पूरे इलाके में आप लोग अपने स्तर से मनाइएगा, ठीक है भाइयों? वीर प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा का कल स्थापना दिवस है 7वां, ठीक है? एक नारा हो जाए। जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है, अबुआ दिसुमरे अबुआ रात। आपको भी वही बोलना है, अबुआ दिसुमरे अबुआ रात। जय जोहार का नारा है, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुरु महाराज, जय संत सुरमाल, जय भारत, जय बिरसा मुंडा। सबके और दूसरा, घर के आगे 2 नेचे होते हैं और एक दूसरा नेचा होता है। कौन सा रंग का होता है? लाल, लाल होता है ना, वो महिला का प्रतीक है। 2 नेचे ही अनिवार्य है। एक नेचा है तो वो आदिवासी धर्म नहीं है, एक नेचा है तो वो बेलाबंदी धर्म नहीं है, बेला धर्म नहीं है। 2 नेचा होना चाहिए, एक महिला का प्रतीक और एक पुरुष का प्रतीक। और एक चीज आपने और देखा होगा, आपने पानी बदावे, कुओं खड़ी पानी बदावे, पानी बदावे तो वो नेजो के वो रहे हरा रंग का नेता है का बराबर है भाई भक्तों, हरे रंग का नेता। इसलिए आदिवासी धर्म में 3 प्रकार के नेचे हमने स्वीकार किए। कितने प्रकार के? आज गाड़ियों पर आपने देखा होगा सफेद नेजा था और उसके साथ लाल रंग का नेजा था और तीसरा हरे रंग का भी नेजा था। इन 3 नेजों के अलावा आदिवासी धर्म के अंदर 3 रंग के अलावा किसी रंग को हमें स्वीकार नहीं करना है। कौन कौन सा नेजा? सफेद, लाल और हरा, इसके अलावा कोई नेजा। और उस नेजे के अंदर सूर्य होना चाहिए, चंद्रमा होना चाहिए और तारा होना चाहिए। अब मैं कहना चाहता हूं, भगवा रंग सफेद रंग का है क्या? हरा रंग का है क्या? लाल रंग का है क्या? उसके अंदर सूर्य चंद्रमा तारा है क्या? नहीं है। तो वो हमारा धर्म का प्रतीक है क्या? नहीं है। सीधी बात है। और वो नेता इन लोगों ने मानगढ़ पर फेरा दिया और इसका बहुत बड़ा परिणाम है। पूरे चार राज्य के आदिवासियों ने उसका विरोध किया और इस विरोध की वजह से उनको नेता हटाना पड़ा। और आज कितना बड़ा जन आक्रोश, जो प्रचार हम 2 साल और करते तो शायद मध्य प्रदेश के आदिवासी यहाँ आने में हम देर करते, शायद नहीं आते, क्योंकि वो बड़े भाई हैं। मध्य प्रदेश के आदिवासी बड़े भाई हैं
हाँ, ओके। गुजरात के आदिवासी और राजस्थान के आदिवासी जो यहाँ आते हैं, गुजरात में 15% आदिवासी है, राजस्थान में 13% आदिवासी है और मध्य प्रदेश में 22 से 23% आदिवासी। तो बड़ा भाई कौन हुआ? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के बड़ा भाई यहां पर नहीं आता। उन लोगों ने नेजा फेरा किया तो हमारा फायदा हो गया। 2 से 3 साल और लगते हमको मध्य प्रदेश के भाइयों को मानगढ़ लाने के लिए 2 से 3 साल लगते। उन लोगों ने नेजा फेरा किया, हमारे समाज का फायदा हो गया। और मध्य प्रदेश से आज की तारीख में कम से कम 700 से 800 गाड़ियां आई है। सबसे ज्यादा गाड़ियां मध्य प्रदेश से आई है। हम लोग तो यहाँ के हैं और पड़ोसी हैं, तो हमारी गाड़ियां भी 700 से 800 के आसपास आई है। लेकिन मध्य प्रदेश से 700 से 800 गाड़ियां आई है और न जाने मोटरसाइकिलें कितनी, इसका कोई आर पार नहीं है। ये बड़ी बात है मेरे भाई। 10 से 12 किलोमीटर मानगढ़ के चारों तरफ आज की तारीख में आदिवासी और फिर प्रदेश के समर्थक आदिवासी आज यहाँ खड़े हैं। ये बड़ी बात है। और बड़ी बात, हम लोगों ने ऐलान किया था। क्या ऐलान किया था? कि मानगढ़ पर हमारे पुरखों के हत्यारे, हमारे पूर्वजों को मरवाने वाले लोग यहाँ पर आए हैं। तो ये लोग आए हैं तो उसका विरोध करने के लिए हम अपने अपने गांव से पानी लेकर जाएंगे। ये ऐलान किया था, पानी लेके जाएंगे। तो बड़े पैमाने पर हमारे भाई यहाँ पर अपने अपने गांव से पानी लेकर के आए हैं और हल्दी घाटी से मिट्टी भी लेकर के मानगढ़ पर आए हमारे। और तो और 1913 में जो सेवा पूजा यहाँ से लेकर के हमारे पूर्वज लेके गए थे, वो सेवा पूजा जैसे ही मानगढ़ के किनारे पर आई और हम मानगढ़ की चढ़ाई चढ़ रहे थे, तभी कुदरत ने बारिश शुरू कर दी। हमें कुछ नहीं करना पड़ा, ये मानगढ़ पवित्र हो गया, मानगढ़ का शुद्धिकरण हो गया। हमें कुछ नहीं करना पड़ा। इसलिए कहता हूं, आदिवासियों के साथ कुदरत चलती है, आदिवासियों के साथ प्रकृति चलती है। आदिवासियों के 2 ही भगवान हैं। कितने? और इसको 3 भी कर सकते हो आप। कैसे? एक तो प्रकृति, प्रकृति का मतलब सूर्य, चंद्रमा, तारे सब आ गया। और दूसरा भगवान है हमारे पूर्वज। इसके अलावा हमको किसी को नहीं मानना है। और तीसरा भगवान मानना है तो अनाज को मानना है। इस 3 के अलावा प्रकृति, सूर्य, चंद्रमा, तारे, हवा, पानी, पहाड़, नदी, नाले, उसकी हमें पूजा करनी है। इसके अलावा पूर्वजों की पूजा करनी है। इसके अलावा अनाज की पूजा करनी है। इसके अलावा फालतू किसी की पूजा नहीं करनी है। या आज यहाँ से प्रण लेके जाइए मेरे भाई। अब ये चैप्टर पूरा हुआ। सनातन धर्म या फिर भगवान हमारा है या नहीं है, ये डिसीजन आपने ही ले लिया। हमारा धर्म ध्वज कौन सा है? सफेद रंग का, लाल रंग का, हरा रंग का, और उसके अंदर सूर्य, चंद्रमा, तारा होना चाहिए। और हमारे धर्म का नाम क्या है? आदिवासी धर्म। ये मैं नहीं कह रहा, हमारे दिल्ली में बोली है, में एक शब्द है, आदु आदना, धड़ी
धर्म वाले हैं वो 3 बार नमन करते हैं, सीधी सी बात। अब एक बात हमारे जागुआ के भाइयों ने बोला, कई लोगों को ये भी पता नहीं है कि हिंदू धर्म है कि सनातन धर्म, ठीक है? तो हिंदू धर्म कौन सी भाषा का है? हिंदू शब्द कौन सी भाषा का है? रामायण में हिंदू शब्द है क्या? नहीं है। महाभारत में हिंदू शब्द है क्या? पुराण में हिंदू शब्द है क्या? उपनिषद में हिंदू शब्द है क्या? वेद में हिंदू शब्द है क्या? नहीं। जो मुसलमान लोग हमारे देश में आए, मुसलमान लोग, उन्होंने हिंदू शब्द हमारे लिए बोला। हिंदू शब्द का अर्थ होता है काला चोर। क्या होता है? वो डिक्शनरी उठाओ, तुम्हारे बच्चे पढ़ते हैं स्कूल के अंदर शब्दकोश होगा, वो डिक्शनरी उठाओ। आपके पास फोन है, उसका गूगल करिए, हिंदू शब्द का अर्थ क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है, भारत सरकार भी कह चुकी है, हिंदू का अर्थ क्या होता है हमको पता ही नहीं है, भारत सरकार ने ऐसा लिख दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हिंदू कोई धर्म नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, यह समझने की जरूरत है। तो अल-बेरूनी नाम का जो बाहर से मुसलमान जो गजनवी आया था, उसके साथ अल-बेरूनी आया था, और एक और इतिहासकार मोहम्मद गौरी के साथ आया था। उसने अल-नासिरी नाम की किताब लिखी थी, और तीसरा अमीर खुसरो, और चौथा बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक। उन चारों की किताब पढ़ लो। ये सातवीं की किताब में भी लिखा हुआ है। आज मैं सातवीं की किताब भी लाया, लेकिन मेरी गाड़ी में रह गया इसी बात के लिए। सातवीं की किताब में लिखा हुआ है हिंदुस्तान और हिंदू शब्द कैसे आया। अल-बेरूनी पहला नाम याद रखो, उसकी किताब पढ़िए। अल-नासिरी दूसरी किताब पढ़िए, अमीर खुसरो की किताब पढ़िए, और बाबर की चौथी किताब पढ़िए। फिर आपको समझ में आ जाएगा हिंदू किसको कहते थे, हिंदुस्तान किसको कहते थे, हिंदवी किसको कहते थे। हिंदी भाषा के लिए अमीर खुसरो हिंदवी बोलता था। पहली बार हिंदवी में अमीर खुसरो ने लिखा। अब बताइए, यदि आप अपने आप को हिंदू कहते हो, तो जो बाहर से मुसलमान आए उनके धर्म को मानते हो, ऐसा हो जाएगा नाम के आधार पर। तो हमारे पूर्वज बाहर से आए हैं कि यहाँ के रहने वाले? ईसाई धर्म वो बाहर का है, इसी तरीके से मुस्लिम धर्म वो भी बाहर का है। तो हम लोगों को न ईसाई मानना है, न मुस्लिमों के द्वारा दिया हुआ नाम हमें स्वीकार करना है। हमें आदिवासी धर्म को मानना है। आदु आदना धनी એટલે होता है, आदु आदना धनी એટલે आदिवासी। तो आदिवासी शब्द को ही हम लोग धर्म के रूप में मानते हैं। ये चैप्टर यही क्लोज करते हैं, और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। एक इंपॉर्टेंट बात, आप लोगों ने देखा होगा, मैं बता रहा था, क्या बता रहा था कि पहाड़ के ऊपर पानी गिरता है तो 2 से 3 दिशा में जाता है। और भक्ति के लिए, धर्म के लिए 2 चीजों को एक साथ समझना होगा। बताओ मेरे को, मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ा रहस्योद्घाटन हो रहा है अभी। क्या बैलगाड़ी नो पैड़ो, मैं पैड़ा हाथ से सालेगा तारे डंगे डंगे रहेगा। बैलगाड़ी के एक पैड़े थे, मैं पैड़ा बराबर है ने आपने घेर में बे पैड़ा हाथे हाथे एड़ेगा तारे परिवार ठीक रहे के एक पैड़ा थे। ते तमे तमार घेरवाली दी बात मानो नहीं मानता हो, कौन बोलियो
मानो ने मानो होगन को आए थी गोवन महाराज मानगढ़ की धरती 1500 हाथ आदिवासी मरी गया इन्हें और आदिवासी परिवार ने बेलाबंदी भक्ति ना होगन को आज बात हमें हमारे घेरवाली की बात जरूर मानूंगा। मानूंगा कि नहीं मानूंगा? हाथ ऊंचा करके समर्थन करिए आज के बाद, क्योंकि यहाँ बेलाबंदी भक्ति की बात है, आदिवासी धर्म की बात है। आपने घेरवाली के जो मानवो है और हेती घेरवाली मान कहे है कि मारो आदमी दाड़े हरो ने पिए। तो मैं कहना चाहूं आज के बाद कभी भी जितने भी मेरे भाई इस वीडियो के माध्यम से सुनेंगे, आप सुन रहे हो, सभी को एक बात आज भंवरलाल परमार के खून से और दिल से जो बात निकल रही है उसको स्वीकार करना है कि हमें दिन को कभी नहीं पीना है। मानोगे कि नहीं मानोगे? पीवूस वे तो घेरावी ने या अपने काका के अपने बाबा के अपने दोस्त ने के पण अपने गांव ने बांधने ने और दाड़ा पुडवा बादस पीवू है और बात काई ने पीवू। एनो मतलब ये नहीं है आखी रात पीवू है। 8 थकी 9 ये टाइम फिक्स आज थकी 8 थकी 9 और वो भी कटलो है एक बोतल नहीं। अपने समाज की एक मान्यता है, आपने डीटू में खड़ा होकर बड़ाऊ था या होली दिवाली था या आपका कोई कार्यक्रम हो तो हमारे भाई उबू थईने बोलवा था कि हरमई हासी बात के झूठी बात। समाज में भी उबा करो तो उबा थईने हरमई ने नाचवो पड़े ते हरमई हरमई ते हरमई ने हरण भागे आटलो बेतण पेग भरी दीधुं ते है बस एटलो आ महाराज मने गाली दीगा बालेश्वर जी पीरा महाराज मने गाली देंगा કે બવરજી આ તમે એમ અર્થ કહી દીધો કેમ કે કટ્ટર વિરોધી અડી વાતના। हाँ बहुत अच्छी बात। ये जी पिता में अणबल ने कहा ने गोवन महाराज ने कही गए कि मार बेगो खाई लो आवी सके पहलो नहीं आवे। ये गोवन महाराज का वचन है। तो गोवन महाराज और संत सुरमाल महाराज ना जो भगत थे अनंत बिल्कुल नहीं पीवू है, बिल्कुल। लेकिन अपने खतरीस नहीं पूजा, अपने कुलमताई नहीं पूजा और अपने बाप दादा नहीं
ખાવા પીવા વાળા ઈ સડાવે ને ભક્તને કયું કામ કરવું હે સોકો આપણા સમાજ में બે પ્રકારની વિદ્યા है एक तो मेली विद्या ने एक सूखी विद्या तो गोवन महाराज वाला ने संत सुरमाल महाराज वाला ने भगत है ई सूखी विद्या करेगा ने पहला ही मेली है तन मेलू ने था वो है ठीक है तो 8 थकी 9 अना बाद में कभी भी नहीं लेना है और 3 से 4 से ज्यादा नहीं 3 से 4 એટલે ખંભો ને પેક 3 થકી 4 અણા થકી વધાર ને और एक बार प्रण करो गोवन महाराज नो संत सुरमाल महाराज नो आपका ज्योतिसर महाराज नो देवापुरी महाराज नो आदिवासी धर्म खत्री जनो प्रण કરીને આજ થકી જો કે હરો પાઈને ગાડી ની ચલાવોગા हाथ ऊंचा करके गाड़ी भी એટલે मैं कहूँ तमने के पीयूष में तो गांव में आवी ने ये बात आज के बाद आप लोग याद रखोगे ऐसा मैं कहना चाहता हूं और एक इंपॉर्टेंट बात राजू भाई क्या बोला था हाँ तो धार देने के लिए आपने आज भी उज्जैन के अंदर उज्जैन में किसका राज था गर्दबिल के बेटे का नाम क्या था विक्रम राजा इन्हें सामने वल्मो कहे वल्मो आज तमे हमें वल्मानी कोण हाँ ई वाल्मीकि तमे कोई नहीं है और रामायण पढ़ लेना आज भी घर जा करके वाल्मीकि रामायण पढ़ लेना रामायण के अंदर आगे भी लिखा हुआ है पीछे भी लिखा हुआ है कि वाल्मीकि है वो ब्राह्मण है वाल्मीकि है वो क्या है ब्राह्मण है तो तमे ब्राह्मण की औलाद हो वाल्मीकि ना बाप नु नाम है प्रचेता और प्रचेता नु बाप नु नाम है ब्रह्मा बोलो ये रामायण में लिखा हुआ है तो भीड़ आणि धरती ना है ने कहे हमें वाल्मानी कोण ना हा तो तमे उज्जैन में हमारा राजा कौन था विक्रम राजा था और विक्रम में क है और ये क है वो बोली भाषा हमारी नहीं है की बोली में आधा अक्षर नहीं आता है बोलो वास्तविक नाम वल्मो तो वल्मो ये राजा था तो वहां पर भी आज भी चढ़ता है कि नहीं चढ़ता है नगर की पूजा होती है उज्जैन में तो उसमें भी चढ़ता है भैरव जी को चढ़ता है कि नहीं चढ़ता है उज्जैन में काली माँ महाकाली को उज्जैन में चढ़ता है कि नहीं चढ़ता है तो हमारी पूजा पद्धति का अंग है ये बात हम लोगों को समझनी है आज आप लोगों ने देखा आरएसएस के संगठन को भी लोगों ने छोड़ दिया वनवासी कल्याण परिषद को छोड़ दिया कांग्रेस को छोड़ दिया भाजपा को छोड़ दिया सबको छोड़ करके आदिवासी यहाँ पर अपना धर्म ध्वज और अपने धर्म को बचाने के लिए मान गड़ाए हैं तो संगठन विहीन आदिवासी परिवार भी आज की तारीख में हो गया ये बहुत बड़ी बात उपलब्धि आप लोगों को हासिल हुई है तो मैं कहना चाहता था कि गोविंद गुरु ने एक की पूजा करने से मना किया है एक को मानने से मना किया है अब बताइए जो आदिवासी ईसाई बने हैं बने कि नहीं बने कुशलगढ़ना भाई तमे ईसाइयों ने पूछो रतलाम में भाई ईसाई पूछो थानला जाबुआ में आदिवासी ईसाई पूछो गुजरात में नर्मदा में ईसाई पूछो साबरकांठा अरवली में ईसाई पूछो आपने उदयपुर में खेरवाड़ा ने कोटड़ा में आदिवासी ईसाई पूछो वो पूछो कि आदमी ने बहिरा ने बे ने बराबर ईसाई धर्म माने कि नहीं माने माने कि नहीं माने
लेना। धुलिया, जलगांव, नंदुरबार और पड़ोसी हमारे खरगोन से भी भाई आए हैं, खंडवा से भी भाई, बुरहानपुर से भाई आए हैं, उनको पूछ लेना। बड़वानी से भाई आए, उनको पूछ लेना। वहां भील आदिवासी मुसलमान भी बने, मुस्लिम धर्म भी माने। तो क्या मुस्लिम धर्म है वो महिला को पुजारी बनाता है? बनाता है? अच्छा, अब हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, वो महिला को पुजारी बनाता है? बनाता है? बताइए। अभी केरल के अंदर, हम केरल घूमने गए थे, केरल के अंदर एक मंदिर है, वहां तो औरतों को अंदर ही नहीं घुसने दे रहे। अभी छत्तीसगढ़ की एक ओबीसी की महिला कथा करती है, उसके लिए क्या बोला था आप जानते ही हो। कौन से मंदिर की पुजारी महिला है बताओ? और हमारे बेलात धर्म में, आदिवासी धर्म के अंदर ये कोटवाल बैठे, उनको पूछ लो, एक सूरी नेवे तो पाठ माते नो दीवो नहीं बने, इन्हें हाथ अड़ाना जरूरी है। कोटवाल साहब सही कह रहे हो गलत कह रहे हो? बताइए। पाठ माते दीवो का लगाड़ बोले ते बेल करनी पड़े। हमारा गुरु, हमारा बाबो, हमारा मेट, हमारा कोटवाल एकलो दीवो ने बाली सके, बेल करनी पड़े। और अड़ा बेल में एक सूरी जरूरी है। वहां तो कहां है हम लोग? कौन से धर्म को मानते हैं पूछिए। ये सोचने वाली बात है। ये पूजा पद्धति में जरूरी है। और तो और हमारे लीलवण करे, जातर करे, जातर मध्य प्रदेश वाला है ना, उसमें आप देख लेना कि जो बोकड़ो या कुकड़ो मारवा बाद इन्हें हवन करे, तो इवन भी एक सूरी जरूरी है। और तो और पहले गोविंद गुरु के बाद कौन हमारा गुरु बना? गोविंद गुरु के बाद गुरु कौन बना हमारा? पाठ पर कौन बैठता था? गनीमा बैठते थे। क्या ये भक्तों सही कह रहे हो गलत कह रहे हो? ये सुराता वाले भक्तों, बासिया वाले भक्तों, गोड़ामली वाले भगत, पेड़सा वाले भगत बताओ भाई। सुराता महाराज बताओ, गोविंद महाराज मर गए तो पाठ पर कौन बैठता था? गनीमा बैठते थे, उनकी पत्नी बैठती थी। यानी हमारे पूर्वजों की व्यवस्था में महिला भी पाठ पर बैठ सकती है, उसको नमन कर सकते हैं, ये सिद्धांत है। और एक इंपॉर्टेंट बात, हमारे डोल कुंजला के अंदर एक महिला थी, उसका नाम भूल गया, लेकिन उनके पति का नाम याद है। क्या नाम याद है? उनका पति का नाम मणिलाल जी। मणिलाल जी गरबड़ हो नाम है अपने बाबा, अपने इसको बने मणिलाल जी गरबड़। सबरी भाई बहुत बड़ी भक्तों की रसिया है। तो उसने एक बात कही मेरे को, मैं वहां पर रहता था तब, मैं नौकरी करता तब, तब ये महाराज भी हमारे डोल कुंजला में थे, ये बालेश्वर जी। तो उन्होंने एक बात बताई थी कि गोविंद महाराज जी पहले जमाना में एक बात की थी महाराज, ये आज लोग भूल गए, ये बात तो मैंने मुझे कहना चाहूं कि गोविंद महाराज अपने इलाका में एकला आ जाता और उन्होंने पत्नी के तो नटवा में काय नटवा, ये राजू भाई यहाँ कहीं थे, कहाँ गए राजू भाई? इनके गांव के पास में अभी गए सुखसर, उसके पास नटवा, वहां हमारे भगत जा करके 125 रुपया गोविंद गुरु राजूकर थे, उनके पास रख करके दक्षिणा दे करके गनीमा को लाए। तो गोविंद महाराज एकला आप जाता तो हमारे भक्ति के जो हमें तो आदमी ने एकला नमन नहीं करो, आदमी ने आदमी नमन करे तो बहिरू के लिए नमन करे। ये सवाल पैदा हुआ, ये सवाल पैदा हुआ। तो गोविंद महाराज ने पूछो कि तुम्हारे जोड़ात है कि नहीं है? तो गोविंद महाराज जी के जो जोड़ाते हैं, लेकिन
गुरु ने अखाड़े है तो तमारी भक्ति हमें तारे सलाई सका, तारे तमें बेलाबंदी थो। तो फिर गोविंद गुरु महाराज का भक्तों ने 125 रुपया किया वहां के आपका चांदी के गर्दन, और फिर वहां बैठ करके गनीमा को लाए और फिर भीली संस्कृति के कपड़े पहनाए। और गोविंद गुरु महाराज बंजारा थे तो उनको भील बनाया, उसके बाद गुरु स्वीकार किया। बेलाबंदी बनाने के बाद तो बैरा है ये बैरा ने नमन करतो, यानी આપણે ઘેરવાળી है ये ઘણી માને નમન करती ने આપણે गुरु माने गुरु बाप ने नमन करता। ये है गोविंद महाराज की भक्ति। ये बात आप लोगों को और बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन ये सारी बातें मैं आज नहीं कह सकता। ये बातें आप लोगों को समझना होगा और वीडियो के माध्यम से इन चीजों को बार बार आप समझने का कोशिश करेंगे। इतनी बात कह करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय आदिवासी, जय जोहार, जय वीर प्रदेश, जय भारत। एक नारा हो जाए। हाँ, जय। बीपीवीएम का स्थापना दिवस कल है 18 तारीख को, वो पूरे इलाके में आप लोग अपने स्तर से मनाइएगा, ठीक है भाइयों। वीर प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा का कल स्थापना दिवस है 7वां, ठीक है। एक नारा हो जाए। जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है, आबुआ दिसुमरे आबुआ राज। आपको भी वही बोलना है, आबुआ दिसुमरे आबुआ राज। जय जोहार का नारा है, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुरु महाराज, जय संत सुरमाल, जय भारत, जय बिरसा मुंडा।